आईपीएल 2026 उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर मैच सिर्फ 2 पॉइंट का खेल नहीं रह गया है, बल्कि टीमों की सोच, कप्तानी और भविष्य का इम्तिहान बन चुका है। और अगर इस पूरे सीजन में दो टीमों की बात करें तो वो कहानी सबसे अलग रही है। मतलब गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग। एक टीम जिसके बारे में किसी से ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन वो चुपचाप जीतती चली गई। दूसरी टीम जिसके पास स्टार्स थे, इतिहास था, फैन बेस था, लेकिन फिर भी वो लगातार तीसरे साल प्लेऑफ से बाहर हो गई। बड़े बूढ़े सही कह गए हैं, जिसको करना होता है वो कर लेता है, और जिसको बहाने बनाने होते हैं वो अगर मगर में फंसा रहता है। गुजरात ने कर दिखाया, सीएसके फिर सोचती रह गई। मैच की शुरुआत हुई, ऐसा लगा कि सीएसके कुछ अलग करेगी। टॉस उन्होंने जीत लिया, लेकिन शायद वही उनकी आखिरी जीत थी। उसके बाद मैदान पर सिर्फ गुजरात टाइटंस का दबदबा दिखा। शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने फिर साबित कर दिया कि कंसिस्टेंसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। कोई ड्रामा नहीं, कोई बेवजह आक्रामकता नहीं, बस रन, लगातार रन। सुमन गिल ने 37 गेंदों पर 64 बनाए, साई सुदर्शन ने 53 गेंदों पर 84 रन दिए। और सबसे कमाल की बात यह है कि अभी आंकड़े हमें चौंकाते भी नहीं, क्योंकि हर मैच में दोनों सही कर रहे हैं। साई सुदर्शन सीजन में रन मशीन बन चुके हैं। 7 अर्धशतक, 1 शतक और 600 प्लस रन, और ऑरेंज कैप पर मजबूत पकड़ है। आईपीएल इतिहास में लगातार 5 मैचों में 50 प्लस स्कोर बनाने वाले चुनिंदा प्लेयरों में उनका नाम जुड़ चुका है। लेकिन फिर वही सवाल कि इतनी शानदार बल्लेबाजी के बावजूद टीम इंडिया में उनकी जगह बनती है। ये कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि उनका मुकाबला उन खिलाड़ियों से है जो 220, 225 के या 250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। एक तरफ वैभव सूर्यवंशी जैसे 15 साल के खिलाड़ी हैं जो दुनिया भर के हेडलाइंस बटोर रहे हैं। दूसरी तरफ साई सुदर्शन जो हर मैच में रन बना रहे हैं, लेकिन फिर भी चर्चा कम हो रही है। और शायद यही गुजरात टाइटंस की सबसे बड़ी ताकत है। लोग इस टीम को नोटिस नहीं करते, लेकिन ये टीम हर मैच में आपको रिजल्ट देकर चली जाती है। सीजन की शुरुआत में गुजरात ने 4 में से 3 मैच हारे। कप्तान सुमन गिल का मजाक उड़ाया गया, टीम को बोरिंग कहा गया कि इनके पास विस्फोटक बल्लेबाज नहीं है, न वैभव सूर्यवंशी, न अभिषेक शर्मा, न प्रियांश आर्या जैसा कोई खिलाड़ी। लेकिन आज यही टीम टॉप 2 में पहुंच चुकी है, और इसका सबसे बड़ा कारण है टीम गेम। जिसको जितना मौका मिला उसने उतना योगदान दिया। जॉस बटलर सही समय पर फॉर्म में लौटे, मोहम्मद सिराज ने नई गेंद से कहर बरपाया, और राशिद खान ने फिर साबित किया कि क्लास अभी खत्म नहीं हुई है। और कासिगो रबाडा जैसे गेंदबाज जिन्हें लोग आउटडेटेड कहने लगे थे, उन्होंने फिर वापसी कर ली। सिराज की कहानी तो फिल्मी जैसी है। जिस खिलाड़ी को T20 से लगभग बाहर कर दिया गया, वही खिलाड़ी आज आईपीएल में सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स डालने में शामिल है। इस मैच में उन्होंने 10 गेंदों के अंदर सीएसके के टॉप ऑर्डर को तोड़ दिया। संजू सैमसन गोल्डन डक हुए, ऋतुराज आउट, उर्विल पटेल आउट, और मैच वहीं खत्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ सीएसके पूरी तरह बिखरी हुई नजर आई। 140 रन पर ऑल आउट हो गई। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये चेतावनी थी। और सबसे बड़ा सवाल फिर वही कि MS धोनी के बिना सीएसके वो टीम नहीं रही। 3 लगातार प्लेऑफ से बाहर होना। ये वही टीम है जिसे कभी आईपीएल की सबसे सफल और स्थिर फ्रेंचाइजी कहा जाता था। धोनी 12 सीजन में 10 बार टीम को फाइनल तक पहुंचाए, 5 ट्रॉफियां जीत, जब लोग मान चुके थे कि आईपीएल मतलब सीएसके जरूर होगा। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। ऋतुराज गायकवाड़ पर सवाल उठ रहे हैं, कप्तानी पर भी और बल्लेबाजी पर भी। 125 के स्ट्राइक रेट से खेलना आज के T20 क्रिकेट में बहुत पीछे छूट जाना है। 28 रन, 7 रन, 15 रन, 19 रन, 22 ऐसे स्कोर आपको मैच नहीं जिताते। और शायद यही वजह है कि अब कई लोग मानने लगे हैं कि सीएसके को नई दिशा चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि कप्तानी संजू सैमसन को मिलनी चाहिए, क्योंकि संजू कम से कम गेम को आधुनिक T20 की तरह समझते हैं। हालांकि उनका खुद का सीजन भी उतना खास नहीं रहा, लेकिन एक चीज़ साफ दिख रही है कि सीएसके अभी भी धोनी की छाया से बाहर नहीं निकल पाई। हर मैच में धोनी आएंगे के नाम पर स्टेडियम भर जाता है, लेकिन फ्रेंचाइजी को ये सोचना पड़ेगा कि अगले साल क्या होगा, क्योंकि हर महान खिलाड़ी की उम्र होती है। हालांकि सब कुछ खराब भी नहीं है। आयुष मात्रे जैसे युवा खिलाड़ी उम्मीद दे रहे हैं। शिवम दुबे ने इस मैच में 17 गेंदों पर 47 रन बनाकर टीम की थोड़ी इज्जत बचाई। कुछ नए खिलाड़ी भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन टीम का कोर अभी भी बिखरा हुआ लगता है। अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला तय करेगा कि टॉप 2 में कौन रहेगा। अगर आरसीबी जीतती है तो नंबर 1 हो जाती है, लेकिन एसआरएच वो टीम है जो जिस दिन चल जाए उस दिन किसी को मौका नहीं देती। फिर भी एक खिलाड़ी ऐसा है जिस पर डाउट करना खतरनाक है, विराट कोहली। विराट की फॉर्म, उनकी भूख और उनकी कंसिस्टेंसी आज भी आरसीबी की सबसे बड़ी ताकत है। 18 साल का इंतजार, पिछली ट्रॉफी की याद और इस बार का मोमेंटम आरसीबी को हल्के में लेना आसान नहीं होगा।
लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि इस सीज़न की सबसे इम्प्रूव्ड टीम कौन है, तो जवाब होगा गुजरात टाइटंस, क्योंकि इस टीम ने बिना शोर मचाए, बिना सुपरस्टार टैग के सिर्फ परफॉर्मेंस करके दिखाया, और शायद यही चैंपियन टीम की पहचान होती है। अब देखना है कि चौथी टीम कौन बनती है। क्या पंजाब किंग्स प्लेऑफ में जाएगी? क्या लखनऊ सुपर जायंट्स अपने घर में आखिरी मुस्कान दे पाएगी? और वो कौन बड़ा खिलाड़ी होगा जिसकी विदाई की बातें चल रही हैं? आईपीएल 2026 अब सिर्फ क्रिकेट नहीं रह गया है, ये इमोशंस, बदलाव, कमबैक और विरासत की कहानी बन चुका है।